हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? हाँ मैंने लिखा है ये जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा टॉपिक उठा लिया मैम आपने? जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले डिवाइड करो, फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, है ना? यही आ रहा है ना माइंड में। बट आज हम इसका एक ऐसा इजी मेथड करेंगे कि जिसमें ना आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ना ही आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। आई स्माइल? बिल्कुल। तो आज हम बिल्कुल एक इजी मेथड से इसके जीरो फाइंड करेंगे, वो भी डायरेक्टली। आपको फैक्टराइज करना ही नहीं है। ओके, तो करते हैं। ठीक है, करते हैं। जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? भूल गए ना? मुझे पता था भूल जाओगे। जाके वीडियो देखो पुराना। कोई बात नहीं, मैं यहां पे बता देती हूँ। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है। क्यूबिक यानी जिसकी डिग्री 3 हो। क्यूब हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो जिसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ओनली एक्स क्यूब, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। टी क्यूब माइनस 15, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, 2t माइनस 15t क्यूब, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी भी डिग्री 3 होगी वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं या उसके जीरो फाइंड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है? हम जनरल फॉर्म के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म कौन सी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये होती है जनरल फॉर्म। तो हम अभी जो जीरोस फाइंड करेंगे वो इसी जनरल फॉर्म में करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जीरोस कैसे फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें अब सबसे पहले एक चीज तो हमेशा माइंड में रखो कि जो चीज मैंने पहले भी पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन थी, उसका 1 नंबर ऑफ जीरोस था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके 2 नंबर ऑफ जीरोस थे, जो हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड किए थे। ओके, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे? इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो हम इन तीन तीन जीरोस हम फाइंड करेंगे इसमें। तो 3 जीरोस में से जो फर्स्ट जीरो है उसे फाइंड करने का जो फर्स्ट मेथड है उसे क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नहीं नहीं, आपको बंदूक नहीं चलानी है, बिल्कुल नहीं चलानी है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि आपको ट्राई करना है और उसमें जो भी आ जाएगा वो आपको आएगा। आपको मतलब इसमें क्या करना है कि x की वैल्यूज पुट करेंगे हम। ठीक है, 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। जिस वैल्यू पे इसका जो रिजल्ट है वो जीरो बन जाएगा, वो क्या होगी? वो क्या होगा? इसका एक जीरो होगा। मतलब हमें अपने दिमाग से सोच के निकालना है। अब आप सोचोगे कि मैम ये कैसे करेंगे? वो तो x की तो जितनी चाहे वैल्यूज हम पुट करते हैं, चाहे यहाँ पे y है, y की जितनी चाहे वैल्यूज पुट करते जाएं, तो ऐसे कैसे? लेकिन एक बात हमेशा श्योर रखना कि जो भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी आपके एग्जाम में या कहीं भी, तो उसका एक जीरो डेफिनेटली 1, -1, 2 और -2 इन 4 में से होगा ही होगा। 100% है, 100 नहीं 99% है। 1% है कि 3 और -3 थोड़ा इतना आगे जाना पड़ जाए। ठीक है, अदरवाइज इनमें से डेफिनेटली होगा एक जीरो। बाकी जो 2 जीरो है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन एक जीरो डेफिनेटली इनमें से होगा और जो जीरो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? एक्चुअली हम यहाँ पे y की जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, t होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से। इन चारों में से पहले हम 1 पुट करके देखेंगे, -1 पुट करेंगे। आपको अगर कोई और माइंड में आ जाए तो वो भी पुट करके देख सकते हो, जितनी चाहे पुट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है
तो हमें पता है कि इन चारों में से एक जीरो आ ही जाता है, तो हम इन चारों को ही 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ। 2 1 की क्यूब 1 की स्क्वायर 1। अब सबके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैम पुट क्यों कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जीरोस क्या होता है। जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पे जीरो बन जाए, तो बस यही हम कर रहे हैं। हम अपनी आइडिया से जीरोस फाइंड कर रहे हैं, हम इनको पुट करके देखेंगे, जहां पे इसका रिजल्ट जीरो बन जाएगा वो इसका एक जीरो है, सिंपल। ठीक है, तो हमने 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 हो गया 3। इधर दोनों माइनस किया, -2 -1 -3, तो 3 इक्वल टू 3 माइनस 3, ये क्या हो गया 0। तो ये x y इज इक्वल टू 1 पे 0 हो गया। तो इसका एक जीरो हमारे पास क्या आ गया है, एक जीरो हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू 1। फर्स्ट जीरो हमारा आ गया। अगर इस पे ये जीरो नहीं बनता तो हम इसे -1 पुट करके देखते। आगे मैं सम करवाऊंगी जिसमें हम इसे मतलब और वैल्यूज में पुट करके देखेंगे। ठीक है, उनमें जीरो बनेगा। तो अब हम इसका जो सेकंड जीरो है, सेकंड और थर्ड जीरो, वो फाइंड करेंगे। अब फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते थे, नाइन्थ में हम क्या करते थे, फैक्टराइज करने के लिए डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ हमें डिवाइड नहीं करना है। इसको फाइंड करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसके हमें कोफिशिएंट ले लेते हैं, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू हमें ले लेनी है। ये आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 1, -2 -1 आ गया। यहाँ हमने एक लाइन खींच ली। अब इस साइड हम लिखेंगे जो हमारा जीरो आ चुका है। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं तब भी हम यही करते हैं, इसी से फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू आपको सेम टू सेम नीचे उतार लेनी है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम। 1 है 1, 2 है 2, 3 है 3, जो भी होगी। ठीक है, विद साइन आपको सेम उतार लेने। अब उसके बाद क्या करना है, अब करना है आपको इससे करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2। अब इस मल्टीप्लाई करके इसे हमें यहाँ लिखना है, विद साइन लिखना है। अगर यहाँ पे -1 होता तो ये माइनस का 2 आता, हम यहाँ माइनस का 2 लेते। ठीक है, ध्यान रखना है, विद साइन रखना है। कर लिया, दोबारा बताऊं, हमें इस 1 को, ये जो हमने सेम टू सेम उतारा है, इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है। ओके, लिख लिया। अब इनको क्या करना है, हमें इन्हें करना है, हमें जो भी मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों के साइन प्लस के हैं, तो हमें इन्हें ऐड बन रहा है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, और साइन बड़ी रकम का प्लस का। समझ आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे लिखा, इन दोनों का साइन दोनों प्लस का था, ऐड हो रहे थे, ऐड करके नीचे लिख दिया। ओके, अब अगेन यही चीज करेंगे। अब इसको हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया प्लस का 3, ये यहाँ आ जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये आ जाएगा 1। क्लियर, ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आ गया। ओके, अब थर्ड टाइम फिर हम यही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 1 जा 1 लिख लिया। अब ये प्लस माइनस माइनस 1 में से बन गए 0, और ये ऑलवेज ध्यान रखना कि यहाँ पे 0 ही आएगा, तभी आपकी ये जो सम है यहाँ तक वो ठीक है, 0 ही बनेगा, ये लास्ट वाला 0 ही बनेगा। 0 बन गया, दैट मीन हमारा सम बिल्कुल राइट है, वेरीफाई हो गया। ओके, अब ये जो 3 वैल्यूज हमारे पास आई है, इनका हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसे हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। देखो कैसे, सॉरी, y है 2y² प्लस 3y प्लस 1, बन गई क्वाड्रेटिक हमारी। ओके, ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे।
हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे, लेकिन एक इजी तरीके से। हम अब इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जीरो फाइंड करेंगे। एक क्रॉस मेथड है, ठीक है, उसका एक ट्रिक है इसका। 2y² प्लस 3y प्लस 1 ले लिया हमने। यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया सा क्रॉस लगा देते हैं, लगा लिया। अब हम क्या देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए और प्लस माइनस करके क्या चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए ये, हम इन दोनों को a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई करके हमें 2 चाहिए, और प्लस माइनस करके मिडिल टर्म चाहिए होती है 3 चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस माइनस करके 3, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस माइनस करके 3, कौन सी वैल्यूज आएगी, कौन सी आएगी, बिल्कुल सही 2 प्लस 1। ओके, यहाँ निकल गया। अगर कहीं नहीं फाइंड होता तो हम उसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हम इसे फाइंड करेंगे वही एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो अगर कोई आ जाती है बड़ी वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 है तो बहुत इजीली फाइंड हो गया। 2 प्लस 1, तो क्या आ गया हमारे पास 2 एंड 1। और यहाँ पे मिडिल टर्म जो है ये प्लस का है, तो इन दोनों का साइन भी प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो भी आपके पास ये ए होगा, मतलब x² का या y² का कोफिशिएंट होगा, उसे हमें इन दोनों को करना है डिवाइड। हो गया, समझ में आया ना। जो भी x² का या y² का जो भी मतलब उसका फर्स्ट कोफिशिएंट a होता है, वो कोफिशिएंट होगा, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1। तो हमारे पास इसके जो अदर जीरोस हैं, वो एक तो आ गया 1, दूसरा आ गया 1/2। और एक चीज और करनी है, इनका साइन चेंज कर देना है, जो भी होगा उसका चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर देना है। तो ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, तो अब हमारे पास एक जीरो इसका ऑलरेडी आ चुका था। अब हमने नेक्स्ट 2 जीरोस यानी कि ये भी हमने फाइंड कर ली। तो देखा, ना हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कंप्लीटली किया, ना हमने डिवाइड किया, ना हमने इन्हें फैक्टराइज किया, हमने इसके जीरोस फाइंड कर लिए। ओके, तो अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सम। तो ये हमने लिया है सेकंड सम इसका। ठीक है, तो इसमें हम वही फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 1। तो ये 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 प्लस 6। मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आप अगर आप चाहो तो इसे पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज लिख ली तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 माइनस 11 प्लस 6, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -5। तो -6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो नहीं है। कोई बात नहीं, -1 पुट करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम -1 रख लेते हैं। ठीक है, तो -1 की क्यूब 3 इंटू -1 की स्क्वायर -11 इंटू -1 प्लस 6। -1 का क्यूब होता है -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, -1 इंटू -11 ये हो जाएगा प्लस का 11 प्लस 6। तो ये आ जाएगा -2 इंटू -3 प्लस 11 प्लस 6, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा प्लस का 17, तो ये आ जाएगा प्लस 12। ये भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है। आगे हमारे पास 2 और -2 अभी है। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो अभी हम 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 की क्यूब -3 इंटू 2 की स्क्वायर -11 इंटू 2 प्लस 6। 2 की क्यूब बन जाएगा 8, 2 की स्क्वायर आएगा 4, 11 इंटू 2 22 प्लस 6, ये तो हो जाएगा माइनस का 16
और ये आ जाएगा 2 8 जा 16 माइनस 12, ठीक है। ये आ जाएगा 4 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस का 12, ये भी जीरो नहीं बना। अरे बाप रे मैम, ये कब जीरो बनेगा? अरे बनेगा, बनेगा। क्या बताया था कि आपको x की वैल्यू इज इक्वल टू 1, 2, -1 एंड -2 में से डेफिनेट एक इसका जीरो आएगा ही आएगा, तो आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास -2 बाकी है, करते हैं हम x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर, मैं इधर आ जाती हूँ, -11 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8, -3 इंटू -2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4, -11 इंटू -2 ये हो जाएगा प्लस का 22, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 16, माइनस का 12, 22 प्लस ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड होके क्या बन जाएगा, प्लस का 28, ओके। ये बन जाएगा माइनस का 28। हाँ 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 हाँ, जीरो बना। मैंने बताया था ना कि आपका डेफिनेट एक वैल्यू पे जीरो बनेगा। आप डेफिनेटली बच्चे ये सोचेंगे मैम ये तो आपको पता होगा क्योंकि आपने सम लिया है, देख के लिया होगा। बट आप कोई सा भी सम उठा लीजिए, कोई भी सम उठा लीजिए, उसमें डेफिनेटली इन चार वैल्यूज में से किसी एक पे उसका रिजल्ट जीरो बन ही जाएगा। और शायद 3 और -3, 1% है कि 3 और -3 लेना पड़ जाए, अदरवाइज वो नहीं लेना पड़ेगा और इसके आगे नहीं जाएगा। एक जीरो डेफिनेटली मिलेगा। जहां भी आपको क्यूबिक का आपको बोला गया होगा ना, क्यूबिक का आपका जीरो फाइंड करो या क्यूबिक फैक्टराइज करो, तो वहां पे डेफिनेटली मिलेगा। तो हमें इसका एक जीरो हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू -2। तो हम नेक्स्ट जीरो फाइंड करने के लिए वही अगेन सिंपल मेथड 2 -3 कोफिशिएंट्स को हमें नीचे ले लेना है, उतार लेना है एज इट इज, और यहाँ पे हम ले लेंगे जो हमारा जीरो आ गया है, ठीक है। फर्स्ट कोफिशिएंट हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस है, ये आ जाएगा 7 का साइन बड़ी रकम का माइनस का। अगेन अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, -7 इंटू -2 ये हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ लिख दिया हमने, ये +14 -11 सब्ट्रैक्ट होके प्लस का 3 आ जाएगा। अब +3 इंटू -2 ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। -6 जीरो बोला था कि यहाँ पे ऑलवेज जीरो ही बनेगा, तो जीरो बन गया हमारा, सही है। अब इसे हम वही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेते हैं। ये आपको पता ही है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारी है ax² प्लस bx प्लस c, उसका जो a है वो ये है, b और c, तो इस हिसाब से हम ले लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके ऊपर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैं वही क्रॉस मेथड ही लगा रही हूँ, ठीक है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने बहुत बढ़िया सा क्रॉस ले लिया है। हमें मल्टीप्लाई करके 3 2 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस का 7 आना चाहिए, ओके। तो ये हमें यहाँ पे पता चल ही रहा है कि 6 एंड 1 आएगा, ठीक है। ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जब हमें ये फाइंड करना होता है तो कैसे फैक्टराइज करके हम फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का है तो ये दोनों माइनस के आ जाएंगे, ठीक है, ले लिया। अब हमें वही x² के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास -3, वो आ जाएगा -1/2। अब हमें जब जीरो लेने हैं तो इनका क्या कर देना, साइन चेंज, यानी प्लस का 3 एंड प्लस का 1/2, और एक जीरो हमारे पास ऑलरेडी आ गया था, तो ये तीन हमारे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हो गए, ओके।